नमो बुद्धाय साथियों। सीखो बौद्ध धम्म एक पूरी श्रृंखला है। एक के बाद इसमें गाथा गाथा का अर्थ, गाथा का उच्चारण, इस पर भी बल देंगे, इसको भी समझाएंगे। साथ साथ बुद्ध धर्म का जो महान ग्रंथ है, जो लिखाई की या प्रिंटिंग की जब व्यवस्था हुई तो सबसे पहले चाइना के प्रिंटिंग प्रेस में छपने वाला संसार का पहला ग्रंथ धम्मपदं है। फिर यही रशिया में छपा, रोम में छपा, पूरे विश्व में इसकी प्रति आ गई। यानी प्रिंटिंग प्रेस की जब खोज हुई तो सबसे पहले अगर कोई साहित्य छपा तो है धम्मपदं। तो धम्मपदं पर भी हम बात करेंगे। धम्मपदं की किताब आपको घर में लेना चाहिए, मेरा एपिसोड देखना चाहिए। देखने के बाद मैंने धम्मपदं की जिस गाथा को लिया है, उस गाथा का मैं जैसे उच्चारण करता हूँ उसी तरह से उच्चारण करने की बार बार प्रैक्टिस करोगे। धम्मपदं की किताब में उसका अर्थ भी दिया है, उसको अर्थ भी समझोगे। खूब प्रैक्टिस करोगे एक एक गाथा की, तो धर्म आप में उतरने लगेगा। पिछली बार मैंने त्रिरत्न बुद्ध वंदना की पहला रतन बुद्ध रतन यानी बुद्ध वंदना के विद्याचरण संपन्न इस शब्द, इसके अर्थ बताए कि 15 प्रकार के चरण हैं। इन 15 प्रकार के चरण को पार करने के बाद ही 8 प्रकार की जो विद्या होती है उसमें सिद्धियां प्राप्त की जाती है। और जो व्यक्ति 8 प्रकार की विद्या को हासिल करता है, 15 प्रकार के चरणों को पार करता है, ऐसा व्यक्ति विद्याचरण कहा जाता है। तो इति पिसु भगवा यानी तथागत बुद्ध, अरहं यानी अरहंत थी, सम्मा संबुद्धो सम्यक संबुद्ध बने। तो कैसे सम्यक संबुद्ध बने? तो 8 प्रकार की विद्या और 15 प्रकार के चरणों को पार करते करते वे अरहंत भी बने, बुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध बने और विद्याचरण की संपदा के मालिक यानी विद्याचरण संपन्न कहलाए। आज हम धम्मपदं की यमक वर्ग की गाथा को ले रहे हैं। सीखो बौद्ध धर्म, ये स्पेशल नए बौद्धों के लिए, पुराने बौद्धों के लिए, यानी जो सीखना चाहता है उसके लिए ये श्रृंखला मैं तैयार कर रहा हूँ। और मुझे अपेक्षा है कि मेरे जो भी साथी है, इस 10-14 मिनट तक का होता है ये, इससे कम मैं नहीं कर सकता, कम हो भी नहीं सकता। कम करेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो 14 मिनट निकालिए अपने जीवन की, थोड़ा सा 14 मिनट धीरे से इसे सुने और अपने मित्रों को इसकी बात करें कि ये मैं भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप से फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तू भी इसको बार बार सुन। 14 मिनट का है, दिन में 1-2 बार सुन और उसमें मैं जो उच्चारण करता हूँ उस उच्चारण के हिसाब से धम्मपदं लेकर प्रैक्टिस कर, तो धम्म आप में उतरेगा। तो आइए धम्मपदं के यमक वर्ग की वो गाथा। अकुचिमं अवधिमं आजिनीमं आसिमे एचतं उपनयन्ति वीरम तेसम न सम्मति। अकोछिमं अवधिमं आसिनीमं महासिमे एचतं उपनयन्ति वीरम तेसं न सम्मति। अकोछिमं, मुझे मारा, अवधिमं, मुझे व्यथित किया, मुझे दुखी किया, मुझे अपमान किया, मुझे मारा, मुझे गाली दी, मुझे ऐसा किया, मुझे वैसा किया। ऐसी बातें मन को लगाने के लिए लगा लेते हैं लोग। किसी ने अपशब्द बोल दिए, गाली गलौज कर दी, गुस्सा हो गया, वो घड़ी बड़ी विचित्र होती है, हमें भी गुस्सा आता है, हम भी प्रतिक्रिया देते हैं, घर्षण बढ़ता है। चलो हमारे वश में नहीं है क्योंकि हमें धर्म की प्रैक्टिस करने का अभ्यास नहीं, मन को संयमित करने का अभ्यास नहीं है, तो ये होते रहता है। लेकिन इससे भी बुरी बात वो होती है कि जब वो घटना घट जाती है तो मन पर इतना गहरा असर छोड़ जाती है। मन को हम इस प्रकार से लगा लेते कि बार बार उस व्यक्ति की याद करते, उसने मुझे मारा, मुझे गाली दी, मुझे सताया, मुझे अपमानित किया, मुझे हराया, मुझे ये किया, ऐसी बातें हम सोचते रहते हैं।
जो व्यक्ति ऐसी बातें सोचते रहता है, वीरम ते संग न सम्मति, तो पहले तो सोचता है, तभी गुस्सा आने लगता है, तभी हाव भाव बदलने लगते हैं, तभी खून खौलने लगता है, मन की शांति खोने लगती है, मन का आनंद प्रमोद मिटने लगता है। ये पहली सजा है, क्योंकि प्रतिशोध की भावना, निंदा, क्रोध, द्वेष, ईर्षा ये अधर्म है, इन्हें अधर्म कहा है। और धर्म शुद्ध विचारों को, करुणा को, मैत्री को, बंधुत्व को, प्रेम को, सहयोग को धर्म कहा है। अब धर्म शांति देता है, प्रसन्नता देता है, उत्साह निर्माण करता है, साहस देता है, जबकि अधर्म यानी द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, प्रतिशोध की भावना, वैर की भावना ये अधर्म है। ये दुख देते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, मन की शांति पर असर करते हैं, मन की प्रसन्नता पर असर करते हैं। तो जैसे ही हम जो घटना हुई, मुझे मारा, मुझे गाली दी, मुझे हराया, मुझे परास्त किया, मेरा ये कर दिया, वो कर दिया, मेरा तो वैसे ही करती रहती है, मेरा तो वो ऐसा ही करते रहता, उनको तो हम पसंद नहीं, हमारा तो हमारी खुशियाँ उनसे देखी नहीं जाती, ऐसी आदतें अमूमन घर के सभी लोगों को है, समाज के सभी वर्गों को है, क्योंकि धर्म जानते नहीं। अधर्म कैसे नुकसान करता है इस बात का अनुभव नहीं, धर्म सीखने नहीं आते। और धर्म कैसे शांति और सुख देता है ये भी नहीं जानते। जानते क्या है, सदियों से सिखाया जा रहा है, सवेरे उठो को ओम नमो शिवाय का जाप जापो, कोई गायत्री मंत्र बोल दो, कोई हनुमान चालीसा पढ़ लो या राम राम कर लो, कुछ भी कर लो, अगरबत्ती लगा दो, घंटी हाथ में लो, बजाओ, किसी माता की आरती उतार दो, समझो कि हम धर्म में हैं। अरे ये सनातन में नहीं आता है भाई, ये सनातन धर्म नहीं है। ये सनातन को अशुद्ध किया गया है, बर्बाद किया गया, नष्ट किया है। ये ढोंग है, ढकोसली है, इससे कुछ नहीं होता है। आपको संकल्प करना पड़ता है, जैसे पंचशील, पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, कि मैं बिना कारण किसी पशु को, किसी प्राणी को, किसी मनुष्य को बिना कारण, जब तक मेरी हानि नहीं होती तब तक मैं उसकी हिंसा नहीं करूँगा। आपको मारने वाला है तो आप उसका प्रतिकार कर सकते, उसका विरोध कर सकते, उसे रोक सकते, अगर नहीं मानता है तो आप पीट भी सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये तब कर सकते हैं कि जब आप पर कोई हमला करे, आपके जान को हानि है, आपको मार दिया जा रहा है, पीटने की पूरी कोशिश की जा रही है, समझाने के बाद वो समझ नहीं रहा है, तो आप पानातिपाता वीरमणि, इस गाथा का उल्लंघन हो सकता है आपके आसपास। नहीं करना है, नहीं करना है, अपने विवेक पे कंट्रोल करना है, अपने संयम करना है, अपने वाणी को विराम देना है, नम्रता से निकल जाना है। ये पहला प्रयास, बचने का प्रयास, उलझन में न पड़ने का पहली कोशिश होनी चाहिए। टकराने की कोशिश नहीं होनी चाहिए, अहम जगाकर लड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। ये पहला विवेक से ये काम करना चाहिए। नहीं तो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तो भगवान बुद्ध भी मना नहीं करते, बाबा साहब भी मना नहीं करते। जब तक हम अन्याय के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, अन्याय को समाप्त भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस गाथा का अर्थ सही तरह से पंचशील की पहली गाथा का पानातिपाता वीरमणि, मन में वेर, प्रतिशोध, द्वेष, ईर्ष्या की भावना को लेकर मैं हिंसा नहीं करूँगा। लेकिन हमारी हिंसा हो रही है, हमारे जातिवाद के कारण हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हम गरीब है, हमारा शोषण किया जा रहा है, हम कमज़ोर है, हमें दबाया जा रहा है, तो इसका प्रतिकार किए बिना कोई चारा नहीं, इसमें कोई बुरा भी नहीं। तो पानातिपाता वीरमणि का अर्थ सही है कि मन में वेर, द्वेष, ईर्ष्या की भावना रखते हुए मैं किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करूँगा। और क्यों नहीं करूँगा मैं, तो शिक्षापदं समाधियामि, मेरी समाधि पृष्ठ हो, इसलिए पानातिपाता वीरमणि इस शिक्षा पद को मैं ग्रहण कर रहा हूँ।
अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षापदम समाधियानि। अदिन्न दाना यानी चोरी न करना, इस शिक्षापद को मैं इसलिए ग्रहण कर रहा हूं कि मेरी समाधि पुष्ट हो, अंत में समाधि पुष्ट हो, मन के विकार दूर हो, मन में प्रज्ञा जगे, हम निर्वाण की तरफ जाए, संबोधि के मार्ग पर आरूढ़ हो, आर्य सत्य आर्यष्टांगिक मार्ग पर सही तरह से चल सके। इसलिए समाधि मेरी पुष्ट हो, समाधि मेरी पुष्ट हो, इसलिए शिक्षा पद को ग्रहण करता हूँ कि किसी की न दी हुई किसी की संपत्ति, किसी भी चीज़ को उसके बिना इजाज़त से मैं छूँगा नहीं, ये शिक्षा पद ग्रहण करता हूँ। ये पंचशील, ऐसे पंचशील के जो चरित्र ऊंचा करने वाले, धर्म के मार्ग को सरल करने वाले शीलों का संकल्प करना पड़ता है पूजा प्रार्थनाओं से। अरे ज़रा सोचो, सामने मूर्ति है या प्रतिमा है, आप अगरबत्ती दिखा रहे हो, फूल सुंघा रहे हो, सूंघ रही नहीं सूंघ रही, उसका सुगंध नहीं ले रही, आप दूध पिला रहे, पी रही नहीं पी रही, आरती कर रहे, कोई असर हो रहा है नहीं हो रहा। इतनी सरल बुद्धि तो होनी चाहिए कि जो फोटो हमने बनाई है, जो मूर्ति मनुष्य ने बनाई है, बोलती नहीं चलती नहीं, उस पर कोई असर नहीं होता है, तो हमारी पूजा प्रार्थनाओं का क्या असर होगा। ये धर्म नहीं है, ढकोसला है, ढोंग है, अंधश्रद्धा है। इसे छोड़कर सच्ची श्रद्धा, पानातिपाता वेरमणि शिक्षापदम समाधियामि अदिन्न दाना वेरमणि शिक्षा, 5 संकल्प यानी 5 शीलों को ग्रहण करे, उसका संकल्प करे, उस पर चलने का प्रयास करे, आपका जीवन तो बदलेगा। आपके आचरण से दूसरे की सोच, दूसरे का व्यवहार भी बदलेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आप सुख शांति से रह पाओगे, घर का आनंद बढ़ेगा, घर में शांति आएगी, कलह मिटेगा, समाज में शांति आएगी, समाज का कलह मिटेगा। पंचशील इतने महान है। तो अकुशीमम अवधिमम अजिनीमम महासिमे एच तंग उपनयंती वीरं तेसंग न समति। मुझे मारा, मुझे गाली दी, मुझे पीटा, मुझे लूट लिया, मुझे हराया, ऐसी बातें घटना घटने के बाद सोचते रहते हैं ना, तो उसके मन में जो वैर के बीज होते हैं वो कभी समाप्त नहीं होते, और एक वैर का बीज दूसरे वैर के बीज को उत्पन्न करता, हजारों बीज बनते, और हमारा स्वभाव ही प्रतिशोधवादी हो जाता है, ईर्ष्यालु बन जाता है, द्वेषी बन जाता है। अमूल्य जीवन जो बार बार नहीं मिलता है, मानव बनने की तरफ हमारा प्रयास है, तो मानव बनने का हमारा प्रयास विक्षीण, हम कभी पूर्ण मानस, सम्यक मनुष्य, पूर्ण मनुष्य, सद्गुणी मनुष्य, शिलाचारी मनुष्य, बुद्धिवान मनुष्य, धर्मवान मनुष्य हम नहीं बन सकते। तो अकोशीमम अवधिमम अजिनीमम अहासिमम, कि मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूट लिया, ऐसी बातें जो सोचते रहते उनका वैर समाप्त नहीं होता। फिर कहते अकुशीमम अवधिमम अजिनीमम अहासिमे इस तंग न उपनयंती वीरम तेसंग पसम्मति, कि जो ऐसी बातें नहीं सोचते, भाई हो गया भूल जाओ यार, नहीं भूलता है, भूल गया, छोड़ दिया, मन को वश में कर लिया, चलो यार अनित्य है, जो हुआ सो हो गया, ऐसी बातें निकाल देते मन में से। और भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सुनती भवन्तु ते, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, मेरा भी मंगल हो, मेरा भी कल्याण, ऐसा मंगल मित्र देते रहते, उनका मन शांति से भर जाता है, सुख से भर जाता है, अशांति मिटती है, शांति अपना घर करती है, प्रसन्नता प्रमोद आनंद उत्साह उनके मन में निर्माण होता है, खुद भी आनंदी रहता है, उसके आनंद स्वभाव के कारण अगल बगल के वातावरण को भी वो आनंदमय करता है। ऐसे व्यक्ति के साथ सभी बैठना चाहते, सभी उसकी संगत करना चाहते, सभी उसे पसंद करते, यही संसार का मूल मंत्र है। तो ये श्रृंखला आप ज़रूर देखिए। अब पिछला मैंने कि विद्याचरण संपन्न क्या होता है, वो जो एपिसोड डाला था उसकी लिंक इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन को दबाओगे तो उसमें लिंक मिलेगी आपको, उस लिंक को दबा दोगे तो वो वीडियो खुल जाएगा, उसमें आपको विद्याचरण संपन्न किसे कहा जाता है इसकी जानकारी मिलेगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूले, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन दिखाई देता है, उसे दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, और लाइक ज़रूर करें, कमेंट में कुछ भी लिखे, अच्छा लगा इतना लिख दोगे अच्छा रहेगा,
और संपर्क भी करें मेरा 990999। मेरे इस मोमेंट में साथ दे। जय भीम, नमो बुद्धाय।